नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को, जो कि पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की जो एग्जाम इस बार होने हैं वो ऑब्जेक्टिव होंगे और ऑनलाइन होंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ऑनलाइन सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर, जिसे हम लोग बोलते हैं मेथड स्टडी, और चौथा चैप्टर मोशन एनालिसिस। ये दोनों छोटे छोटे चैप्टर हैं, इसलिए मैंने एक ही वीडियो में दोनों को कवर कर लिया है। इससे इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अन्य लेक्चर्स नहीं देखे हैं या इसका पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए, और अन्य सब्जेक्ट के अगर आप लोग बहुविकल्पीय क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट पर जाके उसे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कार्यविधि अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है। ये कार्यविधि अध्ययन मतलब किसी भी चीज का हम लोग मेथड स्टडी कर रहे हैं, कार्य करने की विधि का अध्ययन ही कार्यविधि अध्ययन कहलाता है। कोई भी कार्य हम स्टार्ट करते हैं तो वो किस तरीके से किया जाना है, या कौन कौन से सीक्वेंस में होगा, कौन काम पहले होगा, कौन काम बाद में होगा, तो उसका अध्ययन करना कार्यविधि अध्ययन कहलाता है। जैसे कि आप लोगों के घरों में जब कोई फंक्शन होता है, मान लीजिए छोटी सी एक कथा ही है, तो उसमें क्या आप लोग करते हैं, सबसे पहले सोचते हैं कि कब करवानी है, फिर सोचते हैं कौन पंडित करवाएगा, या सोचते हैं कि कौन कौन से रिश्तेदार आएंगे, फिर सोचते हैं कि क्या बनेगा और किस तरीके से अरेंजमेंट होगा। तो ये सारा क्या है, कार्यविधि अध्ययन है, कार्य करने की विधि का अध्ययन कहलाता है। तो इसका जो आंसर है वो पहला क्या है, प्रक्रमों में सुधार। अब भाई कार्यविधि अध्ययन करेंगे, जो प्रक्रम हो रहा है उनमें सुधार करने के लिए किया जाता है कि हाँ इस ढंग से करेंगे, तो ये भी सही है। लेआउट में सुधार, लेआउट का मतलब क्या होता है, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बाहरी वातावरण है उसे पूरा मेंटेन करना। जैसे एक कंपनी है तो उसमें कौन सी मशीन कहाँ पर लगेगी, किस सीक्वेंस से कोई हमारा जो पार्ट बन रहा है वो बनेगा। अगर मान लीजिए क्या है कि अगर कटिंग की मशीन यहाँ पर लगी है, उसके बाद टर्निंग होनी है, तो टर्निंग की मशीन अगर हम दूसरे कोने में लगा दें तो क्या है, इस स्थान से हमें यहाँ पर अगर टर्निंग होनी है तो हमें इस स्थान से पहले यहाँ जॉब ले जानी पड़ेगी, फिर यहाँ टर्निंग कराएंगे, फिर दूसरा प्रोसेस होगा, यहाँ आएंगे। तो क्या है, हम लोग एक सीक्वेंस में लगा दें सारी मशीन्स को कि एक पार्ट के बाद एक पार्ट के बाद तुरंत ऐसे गुजरती हुई चली जाए और फाइनल प्रोडक्ट हमें आसानी से प्राप्त हो जाए। तो ये लेआउट हो गया। ये क्या है, किसी भी कंपनी का लेआउट कहलाता है। अगला देखिए ऑप्शन क्या है, अगला आंसर है गुणवत्ता में सुधार। अब भाई ये जब सभी चीज़ों में हम लोग सुधार कर लेंगे तो उसकी जो गुणवत्ता होगी, जो भी हमारा प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा, तो उसकी ऑटोमेटिक गुणवत्ता में सुधार हो ही जाएगा। और गुणवत्ता सुधार के लिए भी हम लोग वर्क स्टडी करते हैं, अरे मेथड स्टडी करते हैं। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्यविधि अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। जो हमारी कार्यविधि अध्ययन होती है उसके अंतर्गत हम लोग क्रमबद्ध अभिलेखन का मतलब पूरा एक एक सीक्वेंस में सभी डाटा को लिखते हैं और उसका डाटा तैयार करते हैं। और ये है क्रांतिक परीक्षण। क्रांतिक परीक्षण का मतलब होता है किसी भी चीज़ को टेस्ट करना कि किस तरीके से काम किया जाना है, या पहले से ही टेस्टिंग कर लेना। ठीक है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन ए भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग सी नंबर पर करेक्ट कर लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्यविधि अध्ययन के मूल पद या सिद्धांत हैं। कार्यविधि अध्ययन के जो मूल पद या फिर जो हमारे सिद्धांत होते हैं वो चुनाव करना। चुनाव करने का मतलब क्या है, कोई चीज को सुटेबल तरीके से चुनना कि हाँ ये प्रक्रम इसके बाद होगा, या फिर ये इंस्ट्रूमेंट इस जगह पर रखा जाएगा। इन सभी चीजों का चुनाव करना। तथ्य एकत्रित करना। तथ्य एकत्रित करने का मतलब क्या है, सभी फैक्ट को जानना और उनको समझना और उन्हें इकट्ठा करना कि अगर हम लोग इस मशीन को इसके बाद लगाएंगे तो ये काम आसान होगा, या इसको दूर लगाएंगे तो इससे आसान नहीं होगा। तथ्यों का मूल्यांकन। जो भी तथ्य उनका मूल्यांकन मतलब उनका सही परीक्षण करना कि हाँ ये भाई ये काम हम लोग कर रहे हैं तो वो सही है कि नहीं है, कि हाँ हम लोग ने ऐसे ही कर दिया है कि उसका जो साइड इफेक्ट पड़े वो मेरे ऊपर बाद में बुरा ही पड़ जाए। तो ये भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही मूल पद या फिर सिद्धांत होते हैं किसी भी कार्यविधि अध्ययन के लिए। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कार्यविधि अध्ययन हेतु चुनाव से
पूर्व कितने पक्षों पर विचार करना आवश्यक है। जो भी हम कार्यविधि का अध्ययन करते हैं, उसका जो चुनाव किया जाता है, उससे पहले हम लोग 5 पक्षों पर विचार करते हैं। ठीक है, तो 5 पक्ष जो होते हैं उन पर विचार किया जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये टिक कर लीजिए, याद करने वाला ही क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर हम लोग मान लीजिए इसके बारे में जानना चाहें कि 5 पक्ष लगभग कौन कौन से होते हैं, तो हमारे जो 5 पक्ष हैं वो हम लोग बोल सकते हैं कि चुनाव करना, सिलेक्शन, ठीक है, तथ्य एकत्रित करना, तथ्यों का मूल्यांकन करना, सर्वोत्तम कार्यविधि विकास और सर्वोत्तम कार्यविधि की स्थापना। ठीक है, और फिर एक हो जाता है कि इसको इन सभी चीजों को लागू कर देना। ठीक है, तो ये हमारे 5 तथ्य हो जाते हैं, या फिर ये इन पर विचार करना हमें आवश्यक होता है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उच्च उत्पादकता हेतु निम्न किन तथ्यों पर विचार किया जाता है। निम्न किन तथ्यों पर विचार किया जाता है। 3 तथ्य होते हैं हमारे, वो कौन कौन से होते हैं। आर्थिक पक्ष, मानवीय पक्ष और तकनीकी पक्ष। अगर हमें उत्पादकता या फिर प्रोडक्टिविटी अधिक चाहिए तो आर्थिक पक्ष का इकोनॉमिकल सेक्शन जो होता है उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। मानवीय पक्ष मतलब जो लेबर वर्ग होता है उस पर भी ध्यान देना चाहिए, और जो हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है उस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें किसी भी उत्पाद को तैयार करने के लिए एक आधार होती हैं, या फिर बोल सकते हैं कि इन्हीं चीज़ों से कोई भी चीज़ बनकर तैयार हो सकती है या प्रोडक्ट तैयार हो सकता है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ये भी इसका भी करेक्ट हो जाएगा सभी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी मशीन पर उत्पादन दर कम है तो इस समस्या के समाधान हेतु विधि अध्ययनकर्ता को क्या जानकारी होना चाहिए। अगर कोई मशीन है उसकी उत्पादन दर जो है कम आ रही है, वो जो उत्पाद कर रहा है वो कम कर रहा है, तो उसका जो अध्ययन करता है, ठीक है, जो उसकी मेथड स्टडी कर रहा है, तो उन्हें कौन कौन से पक्षों पर ध्यान देना चाहिए। तो जो पक्ष होते हैं वो योग्यता। योग्यता क्या है। अगर संपूर्ण जानकारी किसी प्रोसेस के बारे में नहीं है तो हम लोग कार्यविधि अध्ययन नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या है, मशीन संबंधी विभिन्न प्राचल, मशीनों के सभी कार्य या फिर जो उनके पैरामीटर्स होते हैं वो। और प्रक्रम, भाई प्रक्रम क्या है, कोई भी कार्य हो रहा है तो उसका प्रक्रम तो पता ही होना चाहिए। तो इसका भी डी नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिकॉर्डिंग के प्रमुख उद्देश्य हैं। रिकॉर्डिंग क्या मतलब हुई, जैसे कि आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग से क्या है, आप लोग किसी भी याद को बनाए रखने के लिए या फिर उसे अच्छे से मेमोराइज कराने के लिए या फिर सबूत के तौर पर रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये यहाँ पर भी किसी भी उत्पाद की रिकॉर्डिंग की जाती है, मतलब उसके सारे डेटा को कलेक्ट करना और उसको एक पूरा पक्के बिल के रूप में या फिर कॉपी में लिखकर रखना, यही हमारी रिकॉर्डिंग कहलाती है। तो जो रिकॉर्डिंग के मूल उद्देश्य होते हैं वो पहला होता है प्रक्रम को स्पष्ट रूप से समझने हेतु। अब कोई भी चीज़ का रिकॉर्ड तैयार है तो उससे देखकर हम लोग प्रक्रम को आसानी से समझ जाएंगे। और दूसरा क्या है, वर्तमान तत्वों को अनुसंधान के लिए उपलब्ध कराने हेतु, जो भी तथ्य हैं हमारे जो कंपनी है उसको उपलब्ध हो जाए समय समय पर। तो इसका आंसर सी ए बी बोथ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रक्रम के क्रम को प्रदर्शित करते हैं। जो प्रक्रम का क्रम होता है वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहला जो होता है वो ऑपरेशन प्रक्रम होता है, और फिर उसके बाद में होता है प्रवाह प्रक्रम चार्ट। ऑपरेशन प्रक्रम का मतलब जो भी गतिविधियां होती हैं या फिर जो भी मशीनिंग ऑपरेशन होते हैं वो हो गए। और प्रवाह प्रक्रम चार्ट किस तरीके से किस फ्लो में वो चल रहा है, कौन सा काम पहले हो रहा है। ठीक है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन ए बी बोथ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गतिविधि को प्रदर्शित करते हैं। गतिविधि को प्रदर्शित करते हैं 2 हाथ प्रक्रम चार्ट, सीमो चार्ट, मानव मशीन चार्ट और कोनो चक्र ग्राफ। तो ये जो गतिविधि को प्रदर्शित किया जाता है वो 2 हाथ प्रक्रम द्वारा किया जाता है, डबल हैंड प्रोसेस द्वारा
डबल हैंड प्रोसेस चार्ट द्वारा ये प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्वप्रथम कितने चिन्हों का प्रयोग चार्ट हेतु किया जाता था। जो हमारे चार्ट बनते हैं उनके लिए पहले कितने प्रक्रमों का सर्वप्रथम यूज किया जाता था। तो सर्वप्रथम इसके लिए 40 चिन्हों का प्रयोग किया जाता था। सर्वप्रथम जो स्टार्टिंग हुई थी वो 40 चिन्हों से हुई थी। तो आप लोग इसे सीधे नोट कर लेंगे, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, चिन्ह इस तरीके से, ये तो कुछ दिया गया है, ये आपको दिख भी रहा है, ये ठीक है, इस तरीके से बना हुआ है। ये किसको प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है। ये जो सारे चिन्ह होते हैं ये हमारी थर्मलिंग्स के अंतर्गत आते हैं। ये सारे चिन्ह क्या है कि किसी भी प्रोसेस वगैरह को प्रदर्शित करते हैं। तो ये इसका जो आंसर है वो सी नंबर, स्टोरेज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भंडारण को प्रदर्शित करता है, किसी भी चीज़ के भंडारण को, जैसे मटेरियल की हो गई या फिर कोई भी चीज़ है उसके भंडारण को ये प्रदर्शित करता है। तो अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निरीक्षण हेतु चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। निरीक्षण मतलब मेंटेनेंस हेतु कौन सा चित्र प्रदर्शित किया जाता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, सॉरी ऊपर वाले का ऑप्शन एक बार देख लीजिएगा थोड़ा सा। 11 नंबर का जो आंसर होगा वो हाँ सी नंबर ठीक है, स्टोरेज के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्टोरेज के लिए सही बताया था। अब हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निरीक्षण हेतु चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। निरीक्षण मतलब मेंटेनेंस के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है। अगर हमें किसी भी मशीन की मेंटेनेंस करनी है तो उस पर हम लोग कौन सा चित्र बनाकर उस पर चिपका देंगे। तो इसका डी नंबर ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इस तरीके से ये वर्गाकार वर्ग होता है, ये सॉरी वर्ग बनाइए और उसमें ये दोनों लाइन अगर बना देंगे तो इसका मतलब हो गया कि ये मशीन निरीक्षण पे है या फिर मेंटेनेंस पर है। ठीक है, तो आप लोग इसे समझ गए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये जो है, ये जो एक डायग्राम बना दिया गया है, गोला है, इसमें एक ये एरो लगा हुआ है, इसमें इस तरीके से ये पॉइंट है, आप लोग इसमें देख भी रहे हैं। तो ये पूछ दिया गया कि ये किसको प्रदर्शित करता है। तो जो ये चित्र होता है वो ऑपरेशन एवं स्थानांतरण को प्रदर्शित करता है। ऑपरेशन का मतलब देखिए ओ टाइम में बना, ऐसे याद करने का तरीका, ओ बना ये ऑपरेशन हो गया, और स्थानांतरण मतलब भेजना, तो तीर ये इस तरफ हो गया, ये भेज दिया गया। ठीक है, तो आप लोग ऐसे भी इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर लीजिएगा, कौन सा, बी नंबर। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मानव मशीन चार्ट प्रदर्शित करते हैं। मानव मशीन जो चार्ट होते हैं वो प्रदर्शित करते हैं। मानव मशीन चार्ट का मतलब क्या हो गया कि जो भी मानव और मशीन के बीच में गतिविधियां होती हैं ये चार्ट क्या होते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो चार्ट होते हैं ये किसी प्रक्रम में मशीन एवं श्रमिकों की गतिविधि को प्रदर्शित करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सीधे याद करेंगे, बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समय पैमाने का प्रयोग किस चार्ट में किया जाता है। समय पैमाने जो भी टाइम होता है, टाइम चार्ट होता है, उसका किस चार्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल चक्र ग्राफ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सॉरी चक्र ग्राफ सीमो चार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट है, कौन सा, सीमो चार्ट। तो आप लोग इसका 15 नंबर का सी बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, अब देखते हैं। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है चार्टों के लिए चिन्हों का प्रयोग कितने सर्वप्रथम किया जाता था। जो चार्ट हमारे बनाए जाते थे किसने प्रयोग किया था, मतलब सॉरी सबसे पहले जो चार्ट बनाए गए वो किसने बनाए और क्यों बनाए, इन सभी चीजों पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो इसका जो सबसे पहले आंसर देख लेते हैं वो होता है गिलब्रेथ। गिलब्रेथ ने क्या किया था, ये जो चार्ट बनाए थे वो चार्ट किसी भी चीज को आसानी से समझने के लिए तैयार किए थे। ठीक है, कोई भी चीज है अगर हम लोग उसे पूरा बोलकर समझाते हैं या फिर लिखकर समझाते हैं तो टाइम वेस्ट होता है। इस डायग्राम का मतलब सभी लोगों को पता होता है, जो भी कंपनी में वर्क कर रहे होते हैं वो लोग ये डायग्राम देखकर या फिर ये चित्र देखकर आसानी से समझ जाते हैं। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गति विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य है, कि जो अब हम लोग आ जाते हैं अगला चैप्टर जो है गति विश्लेषण, इसी में यहीं से चालू हो गए हैं क्वेश्चंस। ये दोनों चैप्टर हम लोग एक साथ पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन इससे बनेंगे, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। आप लोगों के आज से कितने लगभग 4 चैप्टर हो जाएंगे पूरे कंप्लीट, और बचेंगे कितने, जब 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो आप लोगों के 4 चैप्टर ये और बचेंगे। मैं भी वो चैप्टर भी बहुत ही जल्द आप लोगों को 2-4 दिन में बिल्कुल कंप्लीट वीडियो के साथ में इसी तरीके से प्रोवाइड कर दूंगा, और 5-6 दिन में आपका सिलेबस बिल्कुल करेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्या कह रहा है। 17 नंबर कह रहा है कि गति विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य होता है, किस लिए हम लोग गति विश्लेषण करते हैं। दक्षता में वृद्धि, गति में सुधार, वर्करों की कुशलता बढ़ाने में, और उपरोक्त सभी में, ठीक है। तो इसका जो डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट है। गति विश्लेषण का मतलब समझ लेते हैं। गति विश्लेषण का मतलब क्या है कि कोई भी प्रोसेस हमारा चल रहा है वो किस गति से चल रहा है, या उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं भी हो रहा है, जो भी होता है। तो गति विश्लेषण जो हम लोग करते हैं वो किसी क्रिया का विश्लेषण जब एक श्रमिक की व्यक्तिगत गतियों में पदों में किया जाता है, व्यक्तिगत गतियां जो भी होती हैं गतियों में विश्लेषण के लिए किया जाता है, ये विश्लेषण कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग ये अच्छे से समझते हैं। आप लोगों ने थ्योरी थोड़ा सा पढ़ा भी होगा बुक से, अगर नहीं पढ़ी है तो आप लोग उसे जरूर थोड़ा बहुत पढ़िएगा, तो आप लोग को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा और आप लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये अच्छे से आ जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जब एक श्रमिक की व्यक्तिगत गतिविधियों के पदों में विश्लेषण किया जाता है तो कहलाता है। उसकी जब व्यक्तिगत गतिविधियां जो भी हमारा वर्कर है या फिर जो भी कोई व्यक्ति है उसकी अगर व्यक्तिगत गतिविधियों पर अध्ययन किया जाए तो वो गति विश्लेषण कहलाता है, ठीक है। गति विश्लेषण व्यक्तियों पर ही किया जाता है, क्योंकि सारा जो भी प्रोसेस होता है वो व्यक्ति ही करते हैं। वो किस गति से कर रहे हैं, किस तेजी से कर रहे हैं, वही प्रक्रम को प्रभावित करता है, ठीक है। तो गति विश्लेषण के अंतर्गत हम लोग व्यक्तियों की गति का विश्लेषण करते हैं। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। डिब्बों में फूड यहाँ पर कौन सी लिख लीजिएगा कि लिख गया है, पैकिंग करना किस तकनीकी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। जो भी कैन की पैकिंग होती है, फूड कैन की पैकिंग हो रही होती है, वो किस तकनीकी के अंतर्गत आती है। तो इसका जो आंसर है वो बी नंबर माइक्रो मोशन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। माइक्रो मोशन प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग पैकिंग करते हैं। डिब्बों के अंतर्गत एक मशीन होती है जो कि डिब्बे को उठाती है और जो भी उसके अंदर पैक करना होता है दोनों को पैक कर देती है। तो ये माइक्रो मोशन के अंतर्गत आता है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम कितने थर्वलिंग्स का प्रयोग किया गया। थर्वलिंग्स क्या होती है। थर्वलिंग्स ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये प्रमेय बनाई थी। ये वैज्ञानिक जो थे वो गिलब्रेथ थे, जिन्होंने अपने ही नाम को उल्टा करके एक प्रमेय बनाई जिसे हम लोग थर्वलिंग्स कहते हैं। जो ये थर्वलिंग्स होती है ये क्या है, सांकेतिक रूप होते हैं प्रोसेस के, ठीक है। जो ये थर्वलिंग्स बनाई गई थी वो प्रारंभ में तो 16 बनाई गई थी, फिर ये 18 कर दी गई। क्या प्रारंभ में ये 16 बनाई गई थी और उसके बाद में ये 18 कर दी गई। तो ये प्रारंभ में पूछा है तो इसका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 16, ठीक है। थर्वलिंग जो है इनका कोई उपनाम नहीं है, ये अपने ही नाम पर इन्होंने उल्टा करके इसे बनाया था। ये थे गिलब्रेथ, इसको आप उल्टा करेंगे तो थर्वलिंग्स लिख के आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसे समझ गए। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान में प्रयुक्त थर्वलिंग्स का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बता ही दिया अभी कि पहले 16 का किया जाता था, अब किया जा रहा है 18 का। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 18, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये एक थर्वलिंग दी गई है। थर्वलिंग मतलब एक ये चिन्ह दिया गया है, तो ये किस लिए उपयोग में आता है या किस लिए उपयोग में लाया जाता है। ये हैज का बना हुआ है। हैज का जो प्रयोग करते हैं हम लोग वो जोड़ना के लिए या फिर जोड़ने के लिए करते हैं। कोई भी प्रोसेस है उसे जोड़ा जाता है और जो इसकी चिन्ह की जो विशेषता होती है ये कई भागों को आपस में जोड़ने के लिए दिया जाता है। इसका जो रंग होता है वो बैंगनी रंग होता है। बैंगनी रंग ये भी आप एडिशनल पॉइंट करके नोट कर लेंगे, इसका जो बैंगनी रंग होता है, ठीक है। और इसका जो संक्षिप्त नाम होता है वो एब होता है
और क्योंकि ए क्यों होता है, इसे हम लोग असेंबल बोलते हैं, ठीक है। जो इसका जो थर्बलिंग नेम होता है वो असेंबल होता है, और जो इसका विवरण है वो जोड़ने से लिया जाता है, हिंदी रूप समझे अगर। और इसका जो संक्षिप्त नाम होता है वो ए होता है, और इसका जो चिन्ह होता है ये तो आप देख ही रहे हैं। और ये जो चिन्ह का विशेषताएं होती हैं ये विभिन्न पार्टों को आपस में जोड़ने के लिए, और इसका जो रंग होता है वो बैंगनी होता है। तो आप लोग ये सारे एडिशनल पॉइंट नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये देखिए दो लकीर, ये दो लाइन जो है ये वर्टिकल बना दी, और उसे अगर एक क्रॉस हॉरिजॉन्टल कर दे तो इस चिन्ह का मतलब क्या हो जाता है। तो इस चिन्ह का जो मतलब होता है वो होता है भागों को अलग अलग करना या डिसेंबल करना, किसी भी भागों को अलग कर देना। दो अगर लाइनें आप बनी है तो जोड़ना हो गया, अगर एक लाइन बनी हुई है तो क्या हो गया, एक लाइन अगर बनी है तो ये डिसअसेंबल होता है, ठीक है। तो बिखराव, इसका जो बी नंबर ऑप्शन है बिखराव बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका जो संक्षिप्त नाम होता है वो डी ए होता है, क्योंकि डिसेंबल इसका थर्बलिंग नेम होता है, तो उसी को शॉर्ट कर देते हैं, डी ए पढ़ेंगे। और जो इसका जो मतलब होता है, चिन्ह की विशेषता होती है जुड़ी वस्तुओं को अलग करना होता है, और इसका जो रंग होता है वो हल्का बैंगनी होता है। तो ये भी पॉइंट सारे आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये कुछ एक देखिए 9 की तरीके का एक चिन्ह दिया गया है। 9 तो नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा 9 की तरह ही दिखता हुआ होता है। तो इस चिन्ह का जो संक्षिप्त नाम होता है वो पी होता है। तो यहाँ पर संक्षिप्त ही पूछा गया है, इसको प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी हम लोग डिटेल देख लेते हैं। इसका जो थर्बलिंग नाम होता है वो पोजीशन होता है, और इसका जो डिस्क्रिप्शन है विवरण होता है स्थान पर वस्तु रख देना। ये अगर कोई चीज बनी हुई है, ये डायग्राम बना हुआ है, तो इसका मतलब होगा कि वस्तु को इस स्थान पर रख देना, या फिर इस स्थान पर ये रखी जानी है, ठीक है। हाथ से स्थान पर रख देना, हाथ से किसी भी चीज को स्थान पर रख देना। और इसका जो कलर होता है वो नीला होता है, क्या नीला कलर होता है, ठीक है। आप लोग ये सारे पॉइंट्स भी नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीमो चार्ट निम्न में से किस गतिविधि चार्ट से समानता रखता है। जो सीमो चार्ट होता है वो किस गतिविधि से समानता रखता है, वो रखता है दाएं एवं बाएं हाथ चार्ट। इससे क्या है, दाएं एवं बाएं हाथ चार्ट से ये संबंध रखता है। ये जो चार्ट बनाया था वो थर्बलिंग ने बनाया था। थर्बलिंग ने एक चार्ट तैयार किया था दाएं बाएं हाथ पर, जिसे हम लोग सीमो चार्ट बोलते हैं। इसमें भी हम लोग कुछ डायग्राम या फिर बोल सकते हैं कुछ चिन्हों का प्रयोग ही करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका सीधे आंसर लगा देंगे, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एर्गोनोमिक्स में एर्गोन का अर्थ है। एर्गोनोमिक्स आप लोग को पता है कि एर्गोनोमिक्स होती है जो वो मानव मशीन के संबंधों को प्रदर्शित करती है, कि मानव मशीन के मध्य में संबंध किस तरीके से होने चाहिए। तो जो एर्गोनोमिक्स होती है उसमें जो ये जो एर्गोन्स लिखा हुआ है, एर्गोन्स, तो इसका जो अर्थ होता है वो कार्य होता है, कार्य होता है, ठीक है। मानव मशीन के मध्य जो कार्य होते हैं उनको ये प्रदर्शित करता है ये सब। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एर्गोनोमिक्स संबंधित है। तो आपको मैंने बता दिया मानव एवं मशीन के संबंधों को ये प्रदर्शित करता है, और सुविधाओं से भी ये लिया जाता है। इसको सुविधाओं से भी बोल सकते हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया गया है तो ये भी करेक्ट होगा, अगर इसके साथ में ये भी ऑप्शन दिया गया है तो ये भी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका सी नंबर ऑप्शन ए भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फिटिंग द जॉब टू द वर्कर परिभाषा है। ये एक परिभाषा है कि फिटिंग द जॉब टू द वर्कर। तो ये जो परिभाषा होती है वो होती है एर्गोनोमिक्स की। एर्गोनोमिक्स का मतलब ये होता है कि मानव और मशीन के जो संबंध होते हैं वो किस तरीके के हैं। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, फिटिंग द जॉब टू द वर्कर। जॉब की फिटिंग वर्कर के साथ में होना, यही एर्गोनोमिक्स कहलाती है, एर्गोनोमिक्स की परिभाषा होती है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब श्रमिकों के पूरे समूह का अध्ययन किया जाना हो तो कौन सी तकनीकी अपनाई जाती है। क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। जब श्रमिकों के पूरे समूह का, जितने भी श्रमिक हैं, जिस प्रकार के हैं, वो ऑफिसर रैंक के हों चाहे
थर्ड क्लास के हों, फोर्थ क्लास के हों, होते तो श्रमिक ही हैं। अब भाई कोई ऑफिसर है तब भी वो किसी कंपनी के लिए वर्कर ही है, अब बस वो थोड़ा सा हायर पोस्ट पे पहुंच गया है। और अगर फोर्थ क्लास का है तो भी एक वर्कर ही है, बस वो लो क्लास का है, ठीक है। तो इनका जो अध्ययन किया जाना है वो हम लोग मे मोशन के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत? मे मोशन प्रक्रिया एक ऐसी होती है कि इनके श्रमिकों का पूरा संगठन का अध्ययन किया जाता है, ये किस तरीके से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इनकी पेमेंट कितनी बढ़ानी चाहिए, कब बढ़ानी चाहिए, किस पोजीशन में बढ़ानी चाहिए, इन सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करते हैं मे मोशन के अंतर्गत। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं अपना आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये जो प्रदर्शित एक डायग्राम दिया गया है, आपको दिख रहा है इस तरीके से, ये कर्व दिया गया है, इस पर ये छोटे छोटे से ये इस तरीके से पॉइंट्स बने हुए हैं। तो ये जो चक्र है ये प्रदर्शित करता है, तो ये जो चक्र होता है वो कोनो चक्र ग्राफ को प्रदर्शित करता है। कोनो चक्र ग्राफ एक होता है, वो किसी भी प्रोसेस की गति को दिखाने के लिए दर्शाते हैं कि किस तरीके से गति चल रही है। तो ये कोनो चक्र जो चार्ट होता है वो इस तरीके का होता है, या फिर ये जो चार्ट होता है वो कोनो चक्र को प्रदर्शित करता है। तो आशा करता हूं आप सभी लोग ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों को पेपर के पहले तक इसी तरीके से आप लोगों को ये वीडियोस मिलते रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आप लोगों को तैयारी करवाई जाती रहेगी पेपर के पहले तक। एक बार मैं सिलेबस पूरा भी कंप्लीट कर दूंगा 1-2 दिन में, क्योंकि आप लोगों को याद से ये 4 चैप्टर हो गए हैं पूरे कंप्लीट। लगभग 3 दिन में आप लोगों का इसका भी सिलेबस पूरा हो जाएगा खत्म। फिर हम लोग दोबारा से इसका रिविजन लेंगे और कुछ नए क्वेश्चन लेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं कल या परसों से उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की कुछ, या फिर बोल सकते हैं पेपर के तरीके से ही एक कुछ स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप लोग वो अगर कुछ अटेंड करेंगे तो आप लोगों को पेपर में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। वो मैं उसी तरीके से कुछ बनाऊंगा, जैसे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं पेपर में, वैसे ही मैं उसमें आंसर दूंगा। आप लोगों को उसमें तुरंत आपका आंसर भी पता चलता रहेगा। तो अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है, अगर आप लोगों के फ़ोन में डाउनलोड नहीं है तो टेलीग्राम जरूर डाउनलोड कर लीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ में। अगला चैप्टर होगा जो आपका होगा वो एक ही वीडियो में पूरा हो जाएगा खत्म। जो अगला चैप्टर है वो है कार्य मापन। तो देखते हैं अगले वीडियो में अगला चैप्टर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।